Welcome my friend and student. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग पिछले वीडियोज़ में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया था, उसमें बताया गया था दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इन तीनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर तीनों टेंस के परफेक्ट टेंसेस में होता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रयोग है, इन तीनों का जो प्रयोग है वह है किसी व्यक्ति के पास जब कोई वस्तु होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस समय आप YouTube चैनल देख रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, तो यानी कि आपके पास एक मोबाइल है, तो उस स्थिति में समय के अनुसार हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट आते हैं, देखते हैं परिभाषा क्या कहा जा रहा है। जब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति या किसी अन्य जीव के पास होने का बोध होता है तो वैसे वाक्यों में मुख्य क्रिया हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं कि हैज़, हैव, हैड, जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। आपके पास मोबाइल है, यू हैव ए मोबाइल। आपके पास एक मोबाइल था यानी कि पास्ट में, तो यू हैड ए मोबाइल। अगर फ्यूचर में अगर आप खरीदने वाले हो तो वहाँ पे आप बोलोगे कि मेरे पास एक मोबाइल होगा, तो मेरे पास एक मोबाइल होगा तो आई शैल हैव ए मोबाइल। तो इसी तरह से आप वाक्यों का अनुवाद करते हैं इंग्लिश में इन नियमों को फॉलो करते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें नया। देखिए स्टूडेंट, नोट में आपको बताया गया कि हैज़, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है। हैज़ का हिंदी अर्थ होता है पास है। ही, सी, इट, ए नेम। ही, सी, इट, ए नेम के साथ पास है की अंग्रेजी हैज़ लिखी जाती है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है हैव। हैव का मतलब होता है पास है। इसका प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ किया जाता है, जैसे मेरे, तुम्हारे, उनके, हमारे, लड़कों के पास। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे, तुम्हारे बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि तभी वाक्य सेट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैड, हैड माने पास था, होता है। यहाँ लिखा है बोथ सब्जेक्ट नंबर। बोथ सब्जेक्ट नंबर का मतलब ये है कि दोनों वचनकर्ता के साथ ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन, उसके पास एक कलम था तो ही हैड ए पेन, यानी हैड का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस के लिए दो सहायक क्रियाएं लिखी हुई हैं, विल हैव और शैल हैव। इन दोनों का मतलब होता है पास होगा, पास होगी और पास होंगे। स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें कुछ मेन फैक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है शैल हैव, तो शैल हैव के साथ आप लगाओगे शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे, जबकि विल हैव का प्रयोग ही, सी, इट, यू, दे और बॉयज के साथ किया जाएगा। यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जैसे सब्जेक्ट के साथ जो है विल हैव का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हेतु। जैसे उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, उसके पास एक पतंग है। उसके पास एक पतंग है, तो स्टूडेंट दोनों के पास, लड़का लड़की दोनों के पास हो सकता है।
तो उसके के लिए आप दोनों लगा सकते हैं, ही या सी, और इनके साथ आप क्या लगाएंगे, पास है की अंग्रेजी, देखिए पास लास्ट में है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। ही सी में से कोई एक चयन करेंगे, फिर सहायक क्रिया जिसे हम मेन वर्ब के रूप में ऐसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग होगा। ही हैज़ ए काइट, उसके पास एक पतंग है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे पास किताबें हैं, किताबों की संख्या बढ़ रही है, तुम्हारे पास किताबें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पास हैं लिखा हुआ है, यू के साथ क्या लगाएंगे क्रिया, हैव। यू हैव ए बुक। स्टूडेंट, आप लोगों को इसके बारे में जो यहाँ पे यू, ही, सी, इट, आई, यू, दे भी लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है। पिछले वीडियोस में इन सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और उन्हें भी अंग्रेजी सीखने का मौका मिले। स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से इंग्लिश आए। मैं प्रत्येक टॉपिक को लेके चल रहा हूं और ये मेरा आपसे वादा है और मैं दावा कर रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपको अंग्रेजी आ जाए। यानी कि बहुत ही जल्द आप इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। लगातार इस चैनल पर बने रहें, सारे वीडियोस को देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रही है, देयर आर एनी कन्फ्यूजन हैपनिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो मैं निश्चित तौर पे आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें, जो भी वीडियोस मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ उसको ज़रूर देखें, एक भी वीडियो ना बचने पाए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में कुछ खास है। तो ऐसी दशा में इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। तुम्हारे पास किताबें हैं, तो यहाँ पे यू बताया गया, सब्जेक्ट है क्रिया का प्रयोग। अब चलते हैं पास्ट में। हमारे पास खिलौने थे, हमारे पास खिलौने थे। तो थे पास्ट में गया, पास्ट यानी भूतकाल, बीते हुए समय में था, हमारे पास खिलौने थे। तो दोनों वचन लिखा है, बोथ सब्जेक्ट नंबर, यानी कि यहाँ देखिए पास था वाक्य में आया है, पास था पे आप लोग ध्यान देंगे। हमारे पास खिलौने थे तो लिखेंगे वी हैड टॉयज। फिर यहाँ पे कुछ टॉपिक है बच रहा है, शेष बच रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देंगे आप सभी लोग। हमारे पास एक मोबाइल होगा। ये फ्यूचर टेंस में है, होगा अभी फ्यूचर में, इट विल बी इन फ्यूचर, कि हमारे पास एक मोबाइल होगा। वी, अब देखिए आते हैं यहाँ सिस्टम में आते हैं, शैल है, आई और वी के साथ किस क्रिया का प्रयोग होता है, शैल है। तो यहाँ पे देखिए वी आ गया, यानी हमारे। यहाँ आवर मत लिखिए, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसलेट करते वक्त जब लिखा जाता है मेरे पास एक कलम है, तो मेरे की अंग्रेजी माई लिख देते हैं। अगर तुम्हारे आता है तो वो योर लिख देते हैं,
उसके आता है तो ही लिख देते हैं। हमारे यहीं पे आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो जिनको ग्रामर का नॉलेज नहीं होता है, टेंस का नहीं बोध होता है, सहायक क्रिया का बोध नहीं होता है, वो क्या करते हैं, या कर्ता के बारे में जब उन्हें जानकारी नहीं होती है तो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे हमारे की अंग्रेजी वो लिख देते हैं आवर, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है उस सब्जेक्ट पे आप फोकस डालें। हमारे पास एक मोबाइल होगा तो वी शैल हैव ए मोबाइल। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों टेंस का हमने क्या किया, अनुवाद किया, आपको बताया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में बताया गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया गया, तो इन छोटी छोटी बातों को आप ज़रूर देखें, वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। देखिए इंग्लिश है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगी। किसी भी टॉपिक को बार बार देखिए, उसे समझने का प्रयास करिए। जब एक बार आपको आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे जब आपको समझ में आने लगेगा। तो ऐसी दशा में अब सेंटेंस को आप लोग एकदम पढ़ डालें। पिछले वीडियोस में आप लोगों को सेंटेंस के प्रकार बखूबी तरीके से मैंने बताया है, और ये मेरा वादा है स्टूडेंट, इस चैनल से आपको इंग्लिश ज़रूर आएगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है, किसका, इन मुख्य क्रियाओं का। जब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के पास होने का बोध होता है तब इन सारी सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, ये तीनों सहायक क्रियाएं परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं, जिनका प्रयोग हम नियमानुसार करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। राधा के पास कलम है, तो राधा तो एक नाम हो गया यहाँ पे, राधा, और हिंदी में क्या आया है, पास है, तो आप क्या लिखेंगे, राधा हैज़ ए पेन, यहाँ पे नाउन आया है। फिर बच्चों के पास किताबें हैं, बच्चों के पास किताबें हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई, अधिक हो गई, यानी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो चिल्ड्रेन। अब देखिए पास हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चों की संख्या अधिक है, यहाँ पे बॉयज मैंने लिखा है, और पास हैं वाक्य में आया भी हुआ है, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन हैव, क्या, किताबों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप बुक्स का प्रयोग करें। तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत आगे जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों का जब आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस से हो, मैथ से हो, चाहे इंग्लिश से हो, तीनों में से कहीं भी कोई टॉपिक हो, उसके छोटी बिंदुओं पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटी बिंदुओं को ही एग्ज़ाम में जब आप बड़े लेवल पे परीक्षा देने जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत छोटी चीज़ें पूछी जाती है, जिसको आपको छोटे में ही जवाब देना होता है। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में तो ऐसे ऐसे टॉपिक पूछते हैं बहुत छोटा, जिसके बारे में आदमी उसे बहुत टाइनी समझता है, तुच्छ समझता है।
और लिटिल समझता है, जिससे वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठता है और एग्ज़ाम्स में उसके नंबर कम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियो, जो भी खास चीज़ें इसमें बताई जाएं, उससे आप वंचित ना हों। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तब तक आप सुरक्षित रहें। थैंक यू।